हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक छल्ले से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 से φ2 तक एक समान दर से t समय में बढ़ाया जाता है। ध्यान दीजिए, दर जो है वो एक समान है। यदि छल्ले का जो प्रतिरोध है वो R है, तो छल्ले में प्रेरित धारा के मान ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक इस तरीके से एक बंद परिपथ है, कुछ इस तरीके से, जिसका प्रतिरोध मान लीजिए R है। हम क्या करते हैं कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से लगा है कि जो फ्लक्स परिवर्तन की दर है वो डी फाई भागे डी टी है। दरअसल यही होता है इस बंद परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा ई का मान। चिन्ह सहित लिखे तो इसके आगे ऋण चिन्ह लगाया जाता है और ये बताता है जो विभव है यहाँ पे जो प्रेरित हुआ है वो दरअसल जिस कायर से ये प्रेरित हुआ है उसका ये विरोध करेगा। लेंज के नियम से ये चिन्ह आया है, ऋण चिन्ह। तो ये है प्रेरित विभव और डी फाई भागे डी टी है फ्लक्स के परिवर्तन की दर। इसलिए हम यहाँ बोलेंगे कि जो धारा यहाँ पे प्रेरित होगा उसका मान होगा V बराबर आई आर, तो I बराबर V भागे आर, V की जगह E रख देंगे भागे R, जो कि आएगा डी फाई भागे डी टी भागे R के बराबर। तो इस मुख्य धारा, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक छल्ला है, चलिए मान लीजिए ये एक छल्ला है कुछ इस तरीके से। तो बोल रहे हैं कि इसमें जो फ्लक्स है वो φ1 से हम φ2 ले गए एक समान दर से, अर्थात यहाँ पे जो डी फाई भागे डी टी है वो दरअसल नियत है। अब क्योंकि डी फाई भागे डी टी जो होता है वो होता है उत्पन्न विद्युत वाहक बल अर्थात ई, तो ई भी यहाँ पे नियत है। बोला रहा है टी समय में ऐसा किया गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो डी फाई बराबर होगा ये हो जाएगा ई डी टी, और इसका समाकलन करते हैं। टी बराबर 0 समय पे जो फ्लक्स था वो φ1 था और टी बराबर टी समय पे जो फ्लक्स है वो φ2 हो गया, जिसका मतलब यहां से मिल रहा है आपको φ2 ऋण φ1 बराबर, ये ई जो था वो नियत था इसलिए इसको समाकलन में नहीं लिया है, ई गुणे टी मिल जाएगा, जिसका मतलब यहाँ पे जो ई होगा उसका मान लिखा जाएगा φ2 ऋण φ1 भागे टी। φ2 ऋण φ1 है फ्लक्स में परिवर्तन और नीचे टी जो है वो है समय में परिवर्तन। प्रश्न बोला जा रहा है कि छल्ले का प्रतिरोध R है, ठीक है, छल्ले का प्रतिरोध R है, तो बोला जा रहा है प्रेरित धारा का मान क्या है। तो यहाँ पे प्रेरित धारा का मान लिखेंगे उत्पन्न विद्युत वाहक बल अर्थात E भागे R। E का मान यहाँ पे है φ2 ऋण φ1 भागे T और नीचे है R। तो ये हो गया उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल से प्रेरित विद्युत धारा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।